हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को इंटीग्रेशन के चौथे लेक्चर में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रेशन के फॉर्मूला और एक मेथड पढ़े हैं जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम था? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसका हिंदी होता था प्रतिस्थापन विधि। उस विधि से हम लोग इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन को भी क्या किए थे? सॉल्व किए थे। आज उस विधि के मदद से इंटीग्रेशन के बहुत सारे फार्मूलों को ड्राइव करते हैं। हम लोग को 4 फार्मूलों को क्या करना है? ड्राइव करना है। चलिए उस फार्मूला को देखते हैं। तो हमको बाबू पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स। किसका ड्राइव करना है? tan x का। दूसरा हमको ड्राइव करना है cot x का, cot x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत का? तीसरा हमको ड्राइव करना है बाबू कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। चौथा हमको ड्राइव करना है बाबू सेक एक्स इंटू डी एक्स। करने का मतलब हम लोग पीछे जितना भी चीज पढ़े हैं उसका फॉर्मूला पढ़े हैं, एक मेथड पढ़े हैं जिसका नाम था कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहने का मतलब फॉर्मूला और उस मेथड का प्रयोग कर इस फॉर्मूला को क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। इसको हम पहले इसलिए नहीं ड्राइव किए थे कि आप लोग को उस मेथड को नहीं पढ़ाए थे, जिस मेथड का क्या नाम था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए सबसे पहले हम लोग किसका ड्राइव करते हैं बाबू? tan x का क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। चलिए लेट i इक्वल टू मान लेते हैं tan x इंटू डी एक्स। चलिए इंटीग्रेशन करना है। चलिए हम लोग tan x को क्या लिख सकते हैं बाबू? तो sin x बाई cos x। चलिए इंटीग्रेशन sin x बाई cos x इंटू क्या लिख सकते हैं? dx। अब हम लोग को बताए थे आप लोगों को जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं तो किसी एक को मानते हैं तो उसका एक पार्ट इसमें क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए। कब? जब उसका डिफरेंशिएट करते थे तब। अगर हम cos x को मानते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस sin x। माइनस से कोई लेन देन नहीं है, माइनस को क्या कर देंगे? जब dx करेंगे तो dt की तरफ भेज देंगे। तो चलिए किसको मान लेते हैं? t बाबू। तो cos x को क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। t मानने के बाद हम लोग क्या करते थे? डिफरेंशिएट करते थे। चलिए लेट cos x इक्वल टू क्या? t। इसके बाद बोथ साइड क्या करते थे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x इंटू किसका टर्म में आ जाएगा? dx का टर्म में आ जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके बाबू? t। चलिए कीजिए बाबू d cos x बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत का? चलिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप लोग को याद होना चाहिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x इंटू हो जाएगा dx इक्वल टू क्या? dt। हमको लाना क्या है बाबू? साइन x ओनली लाना है। इधर माइनस है तो किधर भेज देंगे? इधर। तो हो जाएगा मेरा बाबू साइन x इंटू dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस dt। चलिए अब i के जगह क्या कर देते हैं? इसको पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो बाबू क्या है? साइन x इंटू डी एक्स बाई कितना? cos x। चलिए i इक्वल टू मेरा हो जाएगा साइन x इंटू डी एक्स किसके बराबर है बाबू? माइनस डी टी के। माइनस डी टी बाई cos x को क्या माने हैं बाबू? t। चलिए t हो गया। i इक्वल टू माइनस को कहां फेंक सकते हैं? बाहर। तो माइनस 1 बाई टी इंटू डी टी। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था बाबू? log x। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log t। चलिए तो i इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस log कितना? t। चलिए t किसके बराबर है बाबू? cos x के। i इक्वल टू हो जाएगा माइनस log cos x। चलिए या ये भी फार्मूला हो सकता है। तो tan x का क्या आ गया? इंटीग्रेशन कितना होता है? log cos x प्लस c। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलिए इसको और हम लोग आगे भी ड्राइव कर सकते हैं। मालूम है आप लोगों को फॉर्मूला m
लॉग एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो लॉग एक्स के पावर क्या लिखते हैं, एम। लॉग एक्स के पावर क्या लिखते हैं, एम। चलिए तो ये क्या है -1, तो इधर जाएगा तो लॉग कॉस एक्स के पावर कितना हो सकता है, -1। कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, -1। चलिए तो इसको और हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, tan x का हो जाएगा, tan x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा बाबू, लॉग कॉस x के पावर -1 प्लस कितना c, तो लॉग, चलिए -1 है तो उसको 1/x लिख सकते हैं, तो 1/cos x प्लस c। 1/cos x को क्या लिख सकते हैं बाबू, sec x, तो हो जाएगा log sec x प्लस c। चलिए तो tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बाबू log sec x प्लस c। यहाँ से कोई भी फॉर्मूला याद रखेंगे, दिमाग में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हम लोग का डायरेक्ट फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर कोई पूछेगा बाबू कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोल देना तुरंत log sec x प्लस c, या आप बोल सकते हैं -log cos x प्लस c। इसमें से दोनों बोलेंगे, कोई गलती नहीं है। इसको हम लोग कुछ नहीं किए, आगे के टर्म में क्या कर दिए, डिराइव कर दिए, बढ़ा दिए, उसको तोड़ दिए, तो मेरा आ गया tan x का इंटीग्रेशन कितना है, log sec x प्लस c। पुनः एक बार इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या किए हैं, tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x बाई cos x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रयोग किए थे कि अगर किसी एक टर्म को मानकर उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका एक टर्म क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। चलिए cos x इक्वल टू क्या माने, t। cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो मालूम है कि साइन आ जाना चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएट क्या किया, बोथ साइड, तो cos का डिफरेंशिएशन -sin x इंटू क्या dx, इधर वाला dx इधर बराबर क्या dt, तो इधर माइनस रखने से कुछ फायदा नहीं था, तो sin x इंटू डी एक्स किसके बराबर बाबू, -dt के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना था, चुपचाप, मेरा क्वेश्चन क्या था, sin x इंटू डी एक्स बाई cos x। sin x इंटू डी एक्स किसके बराबर आया था, -dt के। cos x को क्या माने थे, t माने थे, बटा में क्या लिख लिए t, माइनस को कहाँ फेंक देंगे बाहर, 1/t इंटू कितना dt। आप लोग पढ़े थे कि 1/t किसका इंटीग्रेशन होता है बाबू, तो log t का, तो log t प्लस यहाँ पर भी ऐड कर सकते थे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए t किसको माने थे बाबू, cos x को, तो -log cos x प्लस c, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके एक टर्म को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि m log x को क्या लिख सकते हैं, log x के पावर m, यही चीज की है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ऊपर माइनस क्या कर दिए, 1 चला दिए, तो इसका इन्वर्स करें तो 1 बाई कितना cos x, 1 बाई cos x को लिख सकते हैं क्या, sec x, तो मेरा आ जाएगा tan x का इंटीग्रेशन बाबू log sec x प्लस c। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए पुनः उसके नीचे वाले को ड्राइव करते हैं, जिसका नाम क्या है, cot x का निकालते हैं इंटीग्रेशन। चलिए अच्छा से केयर कीजिएगा, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई एक फार्मूला दे देगा और आप लोग को ड्राइव करने को बोल देगा। चलिए अब हम लोग दूसरा फार्मूला को ड्राइव करते हैं, तो दूसरा फार्मूला हम कर लेते हैं, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन cot x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत क्या नहीं ना, cot x को उसी प्रकार तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos x बटा sin x। चलिए तो इसको लिखते हैं बाबू cos x बाई sin x इंटू कितना dx। मालूम है कि साइन को मानेंगे तो cos x इंटू किसके टर्म में आ जाएगा, dx के टर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लेट sin x इक्वल टू क्या कर देते हैं t, मानने के बाद दोनों साइड क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन, किस मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। चलिए तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके t कीजिए, तो sin x का कितना हो जाएगा बाबू, cos x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू dt। चलिए अब वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, cos x इंटू डी एक्स का जगह क्या लिख सकते हैं dt, sin x को क्या माने थे t, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो पुट कर दीजिए, i इक्वल टू मेरा है cos x इंटू डी एक्स बटा में sin x,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए cos x इंटू डी एक्स किसके बराबर है बाबू, डी टी के, बटा में कितना t, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी। क्या होता है बाबू 1/t किसका इंटीग्रेशन होता है, log t का, तो हो जाएगा log t प्लस c। चलिए log t किसको माने हैं, sin x का, तो हो जाएगा log sin x प्लस c। तो ये किसका इंटीग्रेशन निकला बाबू, तो cot x इंटू डी एक्स का कितना होता है, log sin x प्लस c, याद रखिएगा। चलिए अभी तक हम लोग दो फॉर्मूला निकाले हैं। पहला फॉर्मूला निकाल लेते हैं tan x का, इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स का क्या आया था बाबू, log sec x प्लस c। चलिए इंटीग्रेशन cot x इंटू डी एक्स का कितना आया बाबू, log sin x प्लस c। चलिए अभी तक दो फार्मूला आया और इसका और दो फार्मूला क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके भी सेम टू सेम तोड़ने के बाद नीचे वाला को टी मान लिए, उसके बाद उसका बोथ साइड क्या किया है, डिफरेंशिएट किए। तो डिफरेंशिएट करने से मेरा cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू डी टी का आ गया, sin x को मान के t 1/t का जानवे करते हैं कितना होता है, log t। t किसको माने थे बाबू, sin x को, तो लिख दिए log sin x प्लस c। ये किसका इंटीग्रेशन आया, फॉर्मूला दिमाग में क्लियर कर लेना है। तो क्या x का आया था बाबू, cot x। कोई पूछेगा cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, आप लोग को तुरंत बोलना है log sin x प्लस c, याद हो जाना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए। log tan x का क्या, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता था बाबू, तो tan x का इंटीग्रेशन मेरा होता था log sec x प्लस c। cot x का इंटीग्रेशन कितना होता था, तो log sin x प्लस c। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, cos x इंटू डी एक्स। चलिए तीसरा फॉर्मूला, चलिए लेट कर लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cosec x इंटू डी एक्स। चलिए बाबू आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cosec x को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x इंटू डी एक्स। आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। sin 2x इक्वल टू होता था 2sin x इंटू cos x, यही होता था। ओनली पर जब sin x रहता था तो क्या फॉर्मूला होता था, 2sin x/2 इंटू cos x/2। यह फॉर्मूला याद है। चलिए इसी फॉर्मूला के यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू इंटीग्रेशन 1/sin x/2 इंटू cos x/2 इंटू क्या डी एक्स। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म पर ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कहने का मतलब अंश और हर में cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड करना है। कहाँ पर, अंश और हर में। चलिए करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू कितना से बाबू, cos स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा में cos स्क्वायर x/2 बाई sin x/2 इंटू cos x/2 बटा में cos स्क्वायर x/2। चलिए ध्यान दीजिए, 1/cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बाबू, sec स्क्वायर x/2। चलिए लिखिए sec स्क्वायर x/2 बाई ये वो cos कट जाएगा, sin x बाई क्या हो जाएगा cos x। sin x बाई cos x को क्या लिख सकते हैं बाबू, tan x/2 इंटू क्या dx। और जरा सा ध्यान दीजिए, tan x को मानेंगे तो tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, लेकिन x/2 का करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1/2। फंक्शन को फंक्शन के साथ करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमको कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में दिक्कत नहीं करता है, उसको हम लोग नगण्य मान के चलते हैं। चलिए तो लेट करते हैं बाबू। लेट tan x इक्वल टू क्या मान लेते हैं t, उसके बाद tan x/2 है तो मान लेते हैं tan x/2 इक्वल टू कितना t। उसके बाद डिफरेंशिएट क्या करेंगे बाबू, बोथ साइड। चलिए कीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू किसके टी कीजिए। चलिए बाबू टेन एक्स का पहले क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी। चलिए यहाँ पर x बाई टू हो जाएगा, x बाई टू के कितना 1/2 हो जाएगा, x का कितना होता है 1 तो इंटू कितना हो जाएगा इंटू डायरेक्ट कर देते हैं फंक्शन x बाई टू का निकालेंगे तो 1/2 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए हमको लाना था सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू क्या डी एक्स कर लीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए इंटीग्रेशन अच्छा से आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 डी टी। चलिए तो पुट कर देते हैं बाबू। यहाँ पर एक चीज छोड़ते आए हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। 2 sin x बाई टू होता है, 2 sin x बाई टू होता है, 2 tan x बाई टू होता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में क्या होता है 2 भी होता है। चलिए तब आई इक्वल टू वहां पर हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ पर पुट कीजिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स बाई कितना है बाबू 2 tan x बाई टू। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 डी टी। वैल्यू पुट कीजिए बाबू इंटीग्रेशन 2 डी टी बाटा में 2 tan x बाई टू को क्या माने हैं बाबू टी। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई टी इंटू डी टी। चलिए 1 बाई टी का क्या होता है log t प्लस सी। टी किसको माने हैं बाबू tan x बाई टू के, यहाँ से हो जाएगा log tan x बाई टू प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये किसका इंटीग्रेशन हुआ है बाबू, ये किसका इंटीग्रेशन था कोसेक x। तो कोसेक x इंटू डी एक्स का कोई पूछेगा तो log tan x बाई टू प्लस सी। चलिए तीसरा फॉर्मूला को इसमें नोट कीजिए इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू डी एक्स का तो log tan x बाई टू प्लस सी। दिमाग में रहना चाहिए। चलिए इस फॉर्मूला एक बार पुनः इसको समझेंगे। सबसे पहले क्या किए हैं कोसेक x को जो कहते हैं लिख दिए। कोसेक x को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है 2 sin x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म किए हैं, इसको लाने के लिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से क्या किए हैं डिवाइड किए हैं। चलिए नीचे अंश में किए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, हर में भी किए तो हर में ऊपर एक होता तो एगो से एगो कट जाएगा। 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और 2 ज्यों का त्यों साइन एक्स बाई कोस एक्स को लिखते हैं tan x बाई टू है एंगल में तो x बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे tan x का जानते हैं कि डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर x। तो मान लिया यहाँ पर tan x बाई टू इक्वल टू क्या मान लिया बाबू t। तो डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका डिफरेंशिएशन tan स्क्वायर x बाई टू, x बाई टू का क्या हो जाएगा 1/2 फंक्शन और फंक्शन के साथ कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल डी टी बाई डी एक्स। हमको लाना है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। इधर 1/2 था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 डी टी। अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स का मान कितना है 2 डी टी। जो कहते हैं 2 tan x बाई टू, tan x बाई टू क्या माने t, 2 से 2 कैंसिल 1 बाई टी का आप लोग जानते हैं log t। t किसको माने थे बाबू tan x बाई टू, तो हो जाएगा tan log tan x बाई टू प्लस सी। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब जरा सा एक पॉइंट यहाँ पर भी ध्यान दे दीजिए इसी लगा रहे। चलिए इंटीग्रेशन हमको बोल दिया सेक एक्स इंटू डी एक्स को करने को, इसी लोग सेक एक्स इंटू डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं बाबू इंटीग्रेशन कोसेक पाई बाई टू प्लस एक्स। कोई दिक्कत क्या। चलिए हम लोग जानते हैं कि कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। हम जानते हैं कि कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से देखिए इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कॉस एक्स करके आया है बाबू log tan x बाई टू, मतलब आधा हो जा रहा है। तो इसका भी देखिए एंगल जितना है tan log tan x बाई टू, tan पाई बाई टू प्लस एक्स एक बाटा में कितना हो जाएगा 2। एक बार पुनः समझिए
हम लोग सेक एक्स को लिख सकते हैं कोसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स। जानते हैं कि कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा ही होता है, वो भी कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जरा सा ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर कोसेक एक्स था तो tan में क्या आया था, एक्स बाई 2। तो यहाँ पर कोसेक कितना है बाबू, देखिए पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाना चाहिए log tan पाई बाई 2 प्लस एक्स, सबके बटा में कितना 2 प्लस कितना सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x था तो यहाँ पर x बाई 2 था, यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस एक्स है तो पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई क्या हो जाएगा 2, जो करते हैं यहीं से ही फॉर्मूला ला सकते हैं। पुनः हम सेक एक्स और कोसेक एक्स का एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक और फॉर्मूला को ट्राई करते हैं, दोनों में से कोई याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम कोसेक सेक एक्स का एक और फॉर्मूला देखते हैं। बस सभी पॉइंट को, जितना भी इंटीग्रेशन का मेरा प्रीवियस लेक्चर है सभी लेक्चर को देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर एक बार के आप लोग 4th लेक्चर को देखिएगा तो थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में अवेलेबल है। चलिए सेक एक्स का सेकंड मेथड से तोड़ते हैं, सेकंड मेथड यूज करते हैं। मेरे पास मेथड की कमी नहीं है, आप लोग कोई भी मेथड का प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इंटीग्रेशन आई बराबर हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। इसको तोड़ने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, ऊपर और नीचे सेम अंक, जिसका नाम है सेम अंक सेक एक्स प्लस tan x से मल्टीपल कर देते हैं। तो मल्टीपल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितना बाबू, सेक एक्स प्लस कितना से करते हैं tan x से। चलिए कीजिए, तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x बाई सेक एक्स प्लस tan x, कोई दिक्कत क्या नहीं ना, इंटू जो कहते हो dx होल dx, कोई दिक्कत क्या, ऊपर और नीचे किससे मल्टीपल किए हैं, सेक एक्स प्लस tan x, तो सेक एक्स प्लस tan x, नीचे भी सेक एक्स प्लस tan x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पारा इसको मल्टीपल आप लोग करिए सकते हैं। चलिए i इक्वल टू अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं तो मेरा हो जाएगा सेक एक्स से सेक एक्स में करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x। चलिए तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x होल में कितना dx बाटा में, बोलिए बाबू सेक एक्स प्लस कितना tan x, सेक एक्स प्लस tan x। अब देखिए तो अगर इसको हम लोग t मानते हैं, इसको हम लोग t मानेंगे, तो ये किस पर होगा, डिफरेंशिएशन एडिशन रूल, अलग अलग इसको करेंगे तो tan x का करेंगे तो सेक स्क्वायर x आ जाएगा, और सेक x का करेंगे तो सेक x इंटू tan x आ जाएगा, कोई दिक्कत होगा क्या नहीं ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, t के बराबर। चलिए इसको करते हैं, लेट सेक x प्लस tan x इक्वल टू की, डिफरेंशिएट बोथ साइड कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड। चलिए विथ रिस्पेक्ट टू t, आप लोग जानते हैं कि ये दोनों क्या है, प्लस में तो अलग अलग इसका डिफरेंशिएट होगा। तो सेक x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू, तो सेक x का होता है सेक x इंटू tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू, सेक स्क्वायर x। चलिए बराबर dt बाई कितना dx, इसको dx को करते हैं तो होल हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर x प्लस सेक x इंटू tan x इंटू कितना हो जाएगा dx इक्वल टू कितना dt। कुछ नहीं किया बाबू, इसको पहले लिख दे और इसको बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इतना का मान देख लीजिए, सेक स्क्वायर x प्लस सेक x इंटू tan x इंटू dx के बराबर क्या आ गया dt, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए i इक्वल टू आप लोग पुट कीजिए, इतना का मान क्या पुट कर सकते हैं बाबू, देख लीजिए सेक स्क्वायर x प्लस सेक x इंटू
tan x इंटू डी एक्स का मान कितना है dt। चलिए dt बाई sec x प्लस tan x का मान है t। चलिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t इंटू डी टी। आप लोग जानवे करते 1/2 किसका इंटीग्रेशन होता है log t का, तो हो जाएगा log t प्लस c। चलिए log t को क्या माने हैं बाबू sec x प्लस tan x, तो sec x प्लस tan x प्लस c किसका इंटीग्रेशन था बाबू sec x इंटू डी एक्स का। ये भी पॉइंट को केयर कर लीजिए, ये भी फार्मूला लिखेंगे तो गलती नहीं है। चलिए एक और फार्मूला यहाँ से, तो ये फार्मूला sec x का पहले क्या निकाला थे वो फार्मूला log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c था। चलिए अभी एक फार्मूला आया, हम लोग का किसका इंटीग्रेशन sec x का कितना है log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस कितना c। चलिए कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब इसी प्रकार हम लोग किसका एक फार्मूला और ड्राइव कर सकते हैं, cosec x का भी ड्राइव कर सकते हैं। कितना फार्मूला किए, sec का भी दो गो करेंगे और cosec का भी क्या करेंगे दो गो करेंगे। चलिए एक और cosec का देखते हैं। आप दोनों में से किसी मेथड से एग्जाम में बनेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, और एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा इसी में से किसी का एक को ड्राइव करने का। उसके बाद हम एक जगह सब फॉर्मूला को लिख देंगे, आप लोग दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग ड्राइव करते हैं फिर तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन I इक्वल टू मान लेते हैं कोसेक x इंटू डी एक्स। इसको भी सिंपल करेंगे, जिसको कुछ नहीं करेंगे, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोसेक x माइनस कोट x से क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों में। जरा सा ध्यान दीजिए। चलिए मल्टीपल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कोसेक x माइनस कोट x। कोई दिक्कत का नहीं ना। तो I इक्वल टू हो जाएगा बाबू मेरा इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू कितना हो जाएगा कोसेक x माइनस कोट x बाई कोसेक x माइनस कोट x इंटू क्या dx। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए इसको फिर क्या करेंगे अलग अलग मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल कीजिए बाबू। तो कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x इंटू कोट x बाटा में कोसेक x माइनस कोट x इंटू क्या आएगा dx। चलिए बाबू इसको अगर t मानेंगे तो सिंपल कोसेक x का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक इंटू कोट x, माइनस बाहर फेंक देंगे कोट x से करेंगे तो माइनस कोसेक x माइनस माइनस फिर क्या बन जाएगा प्लस। तो नीचे वाले को पुनः क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। चलिए लेट कोसेक x माइनस कोट x इक्वल टू क्या करते हैं t, फिर क्या करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसका t। चलिए कीजिए अलग अलग करते हैं। तो कोसेक x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू कोसेक x इंटू कोट x, दिमाग में रखिएगा। तो कोसेक x इंटू कोट x माइनस बाहर कोट x का कितना होता है माइनस कोटेक स्क्वायर x, तो माइनस माइनस का बना देगा प्लस कितना हो जाएगा। चलिए प्लस कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x। पुनः देख लीजिए कोसेक x का क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू कोट x, कोट x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो हम माइनस और प्लस से एक माइनस दोनों मिलकर क्या बनेगा प्लस इंटू dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। चलिए जरा सा ध्यान दीजिए माइनस कोसेक x इंटू कोट x प्लस
कोसेक स्क्वायर एक्स, या इसको ऐसे भी लिख लीजिए। चलिए पहले कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना है डी टी। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब वैल्यू को क्या करते हैं यहाँ पर रखते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, चलिए इसका मान कितना है बाबू डी टी। चलिए कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को क्या माने हैं बाबू टी, डी टी बाई टी। चलिए 1/t किसका होता है बाबू, तो आई इक्वल टू आ जाएगा लॉग टी प्लस सी। लॉग टी किसको माने हैं बाबू, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को, तो हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये भी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, क्या लगा के लॉग प्लस सी। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब हम सभी फॉर्मूला को एक जगह क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। आप लोग को याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। अगर कोसेक एक्स का क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था, मतलब डिराइव करके, मतलब उसको विकसित करके, तो कुछ नहीं करना था। ऊपर और नीचे कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीपल कीजिए, उसके बाद आपस में ये दोनों को मल्टीपल कीजिए और नीचे वाले को टी मान लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जितना भी फॉर्मूला ड्राइव किए सब में हम एक ही मेथड का प्रयोग किए जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्लीज आप इस मेथड को बहुत बार बनाइए ताकि सभी चीज क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए अब सभी फॉर्मूला को एक जगह लिखते हैं, आप लोग को याद करने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगा। चलिए इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स का कितना होता है बाबू, तो log sec x प्लस सी। अगर कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। दूसरा इंटीग्रेशन cot x इंटू डी एक्स का कितना होता है बाबू, तो cot x इंटू डी एक्स का होता है log sin x प्लस सी, तो हो जाएगा log sin x प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा अगर आप लोग से पूछेगा किसका, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स का, तो कोसेक एक्स इंटू डी एक्स का दो गो हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा लॉग tan x बाई टू प्लस सी। दूसरा देखते हैं इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू डी एक्स का, अभी जो ड्राइव किए हैं कितना आया था बाबू, तो लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत का। चलिए चौथा देखते हैं सेक एक्स का दो गो, सेक एक्स इंटू डी एक्स का पहला फॉर्मूला क्या था, लॉग tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए इसका दूसरा क्या था, सेक एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला, तो सेक एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला था लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। चलिए बाबू ये सभी फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रट लीजिएगा, एकदम माइंड में रट लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मूला को डायरेक्ट भी पुट कर सके। अगर कहीं दिखा tan x इंटू डी एक्स का तो कितना होता है log sec x प्लस सी, cot x इंटू डी एक्स का कितना होता है log sin x प्लस सी, sec x इंटू डी एक्स का log tan x बाई 2 प्लस सी, या आप बोल सकते हैं log sec x माइनस cot x प्लस सी। sec x इंटू डी एक्स का log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी, या आप लोग बोल सकते हैं log sec x प्लस tan x प्लस सी। कोई भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन को करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग के ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो कैसे बनाइएगा, जरा सा हमको भी इसमें बताइएगा। जितना भी अभी चलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही चलेंगे। चलिए मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बाबू, इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू एक्स प्लस 1 बाई कोस e के पावर x इंटू एक्स इंटू क्या है dx। अब आप इसको कैसे बनाइएगा, ये क्वेश्चन माना तो एग्जाम में आया तो इसको कैसे बनाइएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर कोस स्क्वायर कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मानेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, e के पावर x इंटू ई एक्स को t मानेंगे, e के पावर x इंटू एक्स को क्या मानेंगे t। जरा से देखिएगा कैसे, लेट e के पावर x इंटू एक्स इक्वल टू क्या माने t, और डिफरेंशिएट क्या करते थे बोथ साइड।
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसका बाबू, टी। ये दोनों जो है किस रूल पर है, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट मल्टीपल पर है, ठीक है। तो मल्टीपल में क्या होता है, पहले को बाहर फेंकते हैं तो दूसरे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, दूसरे को बाहर फेंकते हैं तो दूसरे को बाहर फेंकते हैं तो पहले का डिफरेंशिएशन करते थे। यही ना होता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए पहले को बाहर फेंक दीजिए, ई के पर एक्स को बाहर फेंक दिए, dx बाई dx हो जाएगा। इसका मान कितना 1 होता है, प्लस का साइन देते हैं, x को बाहर फेंकते हैं, d ई के पावर x बाई कितना बोलिए dx इक्वल टू dt बाई dx। कोई दिक्कत क्या, यही होता था प्रोडक्ट रूल, याद आया। पहले को बाहर फेंकते थे तो दूसरे को क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, दूसरे को बाहर फेंकते थे तो पहले का डिफरेंशिएट करते थे, किसका साइन देकर, ऐड का साइन देकर। चलिए जी, ई के पावर x लॉग x का कितना होता है 1, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस x इंटू ई के पावर x का जो का त्यों बराबर dt बाई dx। चलिए यहाँ पर बाबू आ गया मेरा ई के पावर x इंटू प्लस ई के पावर x इंटू x बराबर dt बाई dx। ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ई के पावर x को बाहर फेंक दीजिए आप लोग, ई के पावर x को बाहर फेंक दो, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या dt। देखिए ऊपर वाला नहीं आ गया, ई के पावर x 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स नहीं आ गया, इसको बराबर है dt के। चलिए वैल्यू को पुट कीजिए, नाउ y इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर है बाबू, देख लीजिए किसके बराबर है, dt के। इसको लिख देते हैं dt बाटा में cos स्क्वायर, ई के पावर x इंटू एक्स को क्या माने है t, cos स्क्वायर t। चलिए i इक्वल टू ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर के बजाएंगे तो sec स्क्वायर t इंटू डी टी। सेक स्क्वायर t का क्या होता है tan t प्लस c, tan t को क्या माने हैं बाबू, ई के पावर x इंटू एक्स, ई के पावर x इंटू एक्स प्लस c, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ है बहुत निकला था, आसान है, आप लोग भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग सिलेबस का कोई टेंशन नहीं लीजिए, हम सिलेबस पार्ट बाय पार्ट करके ऑल टॉपिक को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, कोई भी टेंशन नहीं लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्या कीजिए, संपर्क कीजिए। थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही।